नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सीखने समझने वाले हैं कि कौन से सेंटेंसेज एक्टिव वॉइस है, कौन से सेंटेंसेज पैसिव वॉइस है। हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइए सेंटेंसेज को रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा है हेस्टिंग वेल्सली, बेंटिंग डलहौजी, कैनिंग लॉरेंस लिटन, रिपन कार्जन, हार्डिंग इरविन। यहाँ पे फुल स्टॉप आया है रुककर, और सेंटेंसेज को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इसमें टोटल क्या है, सभी नाउन है। इसको क्या करेंगे, इसको यहीं पे हम स्टॉप करके और आगे बढ़ेंगे। इट वाज ए सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वायसराय। यहाँ पे फुल स्टॉप आया है। फुल स्टॉप से पहले के हम सेंटेंसेज को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लंबा सेंटेंसेज अगर हो रहा है तो इसमें दो चीज़ चेक करेंगे कि सेंटेंस में कहाँ है आपका रिलेटिव प्रोनाउन और कहाँ पे है कंजंक्शन। इन दोनों की मदद से हम सेंटेंसेज को शॉर्ट करके समझने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगा। तो देखिए, इट वाज ए सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वायसराय। यहाँ पे देखिए, एंड क्या है, एंड आपका कंजंक्शन है। एंड के बाद क्या होता है, एंड अगर आता है तो एंड के बाद हम चेक करते हैं कि क्या हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब हो रहा है। अगर हो रहा है तो आगे सेंटेंस यानी कि दूसरा सेंटेंस को कनेक्ट किया है पहले वाले सेंटेंस से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुल स्टॉप आया है, इसके आगे कोई सेंटेंस नहीं है। उस यहाँ पे फुल स्टॉप आया है और इसके आगे कोई वर्ब, कोई मेन वर्ब, कोई एक्शन वर्ब, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे जस्ट नाउन है। तो नाउन से पहले वाले नाउन को, यानी कि ये गवर्नर जनरल्स जो है ये भी क्या है, ये नाउन है। और ये एंड और ये भी नाउन, यानी कि इन दोनों नाउन को एक साथ जिक्र कर रहा है। तो हम पहले वाले नाउन को और इस नाउन को दोनों को एक साथ हम क्या करेंगे, इसका सेंस निकालेंगे। यानी कि इट वाज, ऐसा मालूम होता था कि गवर्नर जनरल्स एंड ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला था। तो देखिए, इट क्या है आपका, है इट है सब्जेक्ट, यानी कि है ये प्रोनाउन। वाज क्या है, वाज है मेन वर्ब। ये क्या है, आर्टिकल है। सिमिंगली क्या है, मालूम, इसका सेंस होता है, इसका अर्थ होता है मीनिंग। मालूम ऐसा प्रतीत होता था या मालूम होता था। सिमिंगली मिस होता है, ये है आपका है एडवर्ब। ना नेवर एंडिंग मिस होता है, नेवर एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाला, इसका मीनिंग है। और ये है आपका एडजेक्टिव। ये सेक्शन क्या है, सेक्शन है नाउन, यानी कि इस नाउन के बारे में कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। ये जो एडजेक्टिव है इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये सेक्शन है आपका नाउन, ये है आपका एडजेक्टिव, ये है आपका एडवर्ब, ये है आपका ये आर्टिकल, और ये है आपका मेन वर्ब, ये है आपका सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन। यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद आता है नाउन। तो ये गवर्नर जनरल्स एंड वायसराय, ये क्या है, सभी नाउन है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल द डेट्स इन दिज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दीज पर्सनालिटीज, टू देयर एक्टिविटीज, पॉलिसीज, अचीवमेंट। यहाँ पे फुल स्टॉप आया है। अब यहाँ तक हम क्या करेंगे, सेंटेंसेज को समझेंगे। अब देखिए, आइए चेक करते हैं कि इसमें कहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, कहाँ पे आपका कंजंक्शन है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो हम इसी में इसी सेंटेंसेज को सॉर्ट करेंगे। देखिए आइए कैसे करते हैं। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दीज पर्सनालिटीज। अब यहाँ से और यहाँ तक के सेंटेंसेज को हम समझेंगे। यानी कि ये जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। तो इन ऑब्जेक्ट को, और ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। यानी कि इन इतिहास किताब में सभी तारीखों को वर लिंक्ड टू दीज पर्सनालिटीज, यानी कि इन व्यक्तित्व से जोड़ा जाता था। अब देखिए, यहाँ पे ये सेंटेंस जो है ये है आपका पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस नहीं है। अगर ये एक्टिव वॉइस रहता तो इसमें पता चलता है कि कौन जोड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे जोड़ा जाता था, किस कौन जोड़ रहा था ये पता चल रहा है। तो ये है आपका पैसिव वॉइस। आगे बढ़ते हैं। टू देयर एक्टिविटीज, और उनके उनके गतिविधियों से जोड़ा जाता था। ये जो टू प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन हम तब यूज करते हैं, टू यहाँ पे ये इसका सेंस दे रहा है, यानी किसी से कुछ जुड़ा होना, इसीलिए हम यहाँ पे टू का यूज करते हैं। यानी कि अगर कहीं आपको कुछ जुड़ा हुआ का सेंस मिल रहा है तो वहाँ पे आप टू का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे टू है,
टू यहाँ पे प्रीपोजिशन जो वर्क कर रहा है वो किसी से जुड़ा होना, यानी कोई भी अगर चीज़ किसी से जुड़ा है उसके लिए हम टू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टू डेयर एक्टिविटीज, यानी कि उनके एक्टिविटी से क्या क्या किया जाता था, जोड़ा जाता था, और उनकी नीतियों से जोड़ा जाता था। अचीवमेंट, उनके उपलब्धियों से क्या किया जाता था, जोड़ा जाता था। इट वाज एज इफ देयर वाज नॉथिंग आउटसाइड देयर लाइफ्स दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। यहाँ पे फुल स्टॉप आया, फुल स्टॉप आया है रुक कर, और इसके अंदर के सेंटेंसेज को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें क्या है, कितनी कंजंक्शन है, कितनी सेंटेंसेज है, कितने सेंटेंसेज को लिंक किया है कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन। तो आइए चेक करते हैं। इट वाज, ऐसा, ऐसा था, मानो, ऐसा था मानो। एज इफ क्या होता है, एज इफ आपका कंजंक्शन होता है कि देयर वाज नॉथिंग आउटसाइड देयर लाइफ्स, यानी कि उनके जीवन के बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, एट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, जो हमें जानने के लिए महत्वपूर्ण था। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ्स मार्क्ड द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पे आया है। अब यहाँ से यहाँ तक के सेंटेंसेज को हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ्स, उनके जीवन, यहाँ पे देखिए उनके, यानी कि ए वन नहीं है, बहुत सारे हैं, सिंगुलर नहीं है, बहुत सारे प्लुरल है। तो लाइफ्स यहाँ पे लाइव नहीं होगा, लाइफ्स हुआ है। उनके जीवन के कालक्रम मार्क्ड द डिफरेंट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के इतिहास के अलग चैप्टरों को चिन्हित करता है, चिन्हित किया था। उनके जीवन का कार्यक्रम ब्रिटिश इतिहास का अलग चैप्टरों को चिन्हित किया था। एंड वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन ए डिफरेंट वे, क्या हम अलग तरीकों से इस अवधि के इतिहास के बारे में नहीं लिख सकते हैं? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेज इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ इस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स। यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ है, फुल स्टॉप आया है। तो इसके पहले हम सेंटेंसेस को क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे लंबा सेंटेंसेस जब हुआ है तो इसमें हम दो चीज़ चेक करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है, कंजंक्शन कहाँ है। अगर ये दोनों मिलते हैं तो इसके माध्यम से सेंटेंसेस को सॉर्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आइए चेक करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे एंड क्या है, एंड आपका कंजंक्शन है। तो एंड जब कंजंक्शन है तो एंड के बाद हम चेक करेंगे कि क्या कोई एक्शन वर्ब है, क्या कोई मेन वर्ब है। अगर ये दोनों चीज़ मिलता है तो हम एंड को इधर वालों लेफ्ट कर देंगे और इसके पहले के हम सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। इधर से क्लासेज इन इंडिया सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स। देखिए क्लासेज क्या है, क्लासेज आपका है नाउन, इन क्या है प्रीपोजिशन, इंडियन क्या है, इंडियन क्या है, इंडियन आपका नाउन है। सोसाइटी क्या है, सोसाइटी आपका नाउन है। विद इन क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। द फॉर्मेट क्या है, आपका नाउन है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री आपका नाउन है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। गवर्नर जनरल्स क्या है, आपका नाउन है। देखिए इसमें कोई भी आपका एक्शन वर्ब, कोई भी आपका मेन वर्ब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एंड के पहले वाले को भी और एंड के बाद वाले को, दोनों को एक साथ हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो आइए यहाँ से सबसे एंड से हम कन्वर्ट करते हैं। तो गवर्नर जनरल के इस इतिहास के प्रारूप के अंदर भारतीय समाज में अलग और वर्गों के एक्टिविटी पर हम कैसे ध्यान करते हैं, हम कैसे ध्यान करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाउ है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे देखिए पूरा सेंटेंस क्या है, यानी कि हम गवर्नर जनरल के इस इतिहास के प्रारूप के अंदर इंडिया इतिहास, भारतीय इतिहास में अलग समूहों और
वर्गों के एक्टिविटीज यानी गतिविधियों पर कैसे ध्यान करते हैं, इसका ये सेंस हुआ। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी राइट हिस्ट्री और ए हिस्ट्री वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर। यहाँ से यहाँ तक के सेंटेंसेज को हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। इसमें चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुल स्टॉप आया तो फुल स्टॉप से पहले के सेंटेंसेज को कन्वर्ट कर ले। व्हेन वी राइट हिस्ट्री और ए हिस्ट्री, यानी कि जब हम लिखते हैं इतिहास या एक कहानी, वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर, हम डिवाइड करते हैं, हम विभाजित करते हैं इसे, यानी कि इतिहास को और स्टोरी को, इतिहास को स्टोरी को हम डिवाइड करते हैं किस में, वी डिवाइड इट, हम डिवाइड करते हैं इसे इनटू चैप्टर, यानी कि विभागों, चैप्टरों में हम क्या, चैप्टरों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। वाई डू वी डू दिस, हम क्यों यह करते हैं। इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, यह देता है कुछ चैप्टरों को, प्रत्येक चैप्टरों को कुछ सुसंगति। इट इज़ टू टेल ए स्टोरी, यह बताता है कहानी इस तरीके के जो मेक डैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड, यानी कि जिसका अर्थ कुछ हो, एंड कैन बी फॉलो, और जिसको फॉलो किया जा सके। ये जो है कैन बी फॉलो, ये कैन बी फॉलोड आपका है, ये आपका पैसिव वॉइस है, यानी कि ये आपका है पैसिव वॉइस। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस, प्रक्रिया में, वी फोकस only on those event that help us to give shape to the story we are telling। यहाँ से और यहाँ तक के sentences को समझेंगे। ये बोल रहा है कि in the process यानी कि प्रक्रिया में, we focus only the those event, यानी कि उन प्रक्रियाओं पे मात्र हम क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, that help us, जो हमारी मदद करता है, to give देने में, shapes आकार देने में हमारी मदद करता है। वी आर टेलिंग, जो हम बता रहे हैं। इन द हिस्ट्री डैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है कॉमा, तो कॉमा से पहले के सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करेंगे। तो इतिहास में डैट रिवॉल्व, जो घूर्णन करता था, जो घूर्णन करता है इर्द गिर्द, द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द घूर्णन करता है। द एक्टिविटीज ऑफ इंडिया सिंपली डू नॉट फिट, यानी कि भारत के गतिविधियाँ साधारण रूप से फिट नहीं होता। दे हैव नो शेप्स, उनके लिए कोई जगह नहीं। व्हाट देन डू वी डू, तो हम क्या करें, हम क्या करें। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री, हमें अपने इतिहास के लिए और प्रारूप की आवश्यकता है। इस वुड मीन, इसका मतलब होगा कि द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड, यानी कि इसका मतलब होगा कि पुरानी तारीखें अब तक महत्वपूर्ण नहीं थी जितना उनके पास पहले थी। न्यू सेट ऑफ डेट्स, तारीखों के नया सेट विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, हम जानने के लिए, हमारे लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स, तारीखों का नया सेट, विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, जानने के लिए, हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, हम यहीं पे आज वीडियो को स्टॉप करते हैं। यहाँ से और यहाँ तक के सेंटेंसेस को समझिए, इसमें क्या नोट करने वाली चीज़ें हैं, नोट कीजिए।